स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रसिद्ध निबंधकार ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखित पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ए.जी. गार्डनर ने अल्फा ऑफ द प्लाउ उपनाम से अपने प्रसिद्ध लेख लिखे। आज की कहानी का शीर्षक है अ फेलो ट्रैवलर। बच्चों, अ फेलो ट्रैवलर एक बहुत ही रोमांचपूर्ण लेख है। इस कहानी में लेखक स्वयं जो यात्रा के दौरान उनकी भेंट होती है एक अद्भुत मित्र से। आइए जानिए कि वह अद्भुत मित्र कौन था। कहानी बहुत हास्यप्रद भी है। राइटर अलोन इन अ ट्रेन। द राइटर ट्रेवल्ड बाय द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। राइटर लास्ट ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जो लंदन से मिडलैंड को जाती थी। इट वॉज अ स्लो ट्रेन। ये बहुत धीमी चलने वाली ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, और ये बहुत अधिक भरी हुई थी। मैंने स्टार्टेड, जब ये वहाँ से got down at every station, ट्रैवलर हर एक स्टेशन पर उतरते थे। वेरी सुन ही वॉज लेफ्ट अलोन, और बहुत शीघ्र ही राइटर ए.जी. गार्डनर जी उस पूरे ट्रेन में कंपार्टमेंट में अकेले रह गए। बिकम्स अवेयर ऑफ द फेलो ट्रैवलर जस्ट देन, लेखक को पता चलता है कि उनके उसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में उनके साथ कोई और भी यात्रा कर रहा है। बच्चों जाने, द फ्रीडम ऑफ बीइंग अलोन इन अ रेलवे कैरेज इज़ वेरी प्लेजेंट। और जो कोई भी व्यक्ति जब अकेला किसी जगह पर होता है तो बहुत ही आनंदित होता है। वन कैन डू वट एवर वन लाइक्स, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो चाहे। द राइटर डिड नथिंग, लेकिन लेखक ने कुछ नहीं किया। ही ओनली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन आइदर साइड, तो राइटर दोनों साइड की विंडो पर इधर उधर देख रहे थे। ही देन लिट अ सिगरेट, तब उन्होंने अपनी सिगरेट जलाई। सैट डाउन एंड बिगन टू रीड, बैठ गए और पढ़ने लग गए। नाउ ही न्यू दैट ही वॉज नॉट अलोन, अब वह जान चुके थे कि वो इस कंपार्टमेंट में अकेले नहीं हैं। और मॉस्किटो वॉज ऑल्सो देयर विद हिम, उनके साथ में एक क्या था उनका साथी? मॉस्किटो, एक मच्छर। इट वॉज हिज फेलो ट्रैवलर, और राइटर जो स्वयं यात्रा कर रहे थे उनका फेलो ट्रैवलर एक मच्छर था। इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज, ये आया और उनकी नोज पर बैठ गया। ही फ्लिक्ड इट ऑफ, लेकिन उन्होंने इसको फिर से उड़ा दिया। इट वेंट अराउंड इन द कैरेज, ये पूरे कैरेज में, पूरे डब्बे में घूमता रहा। एंड केम बैक एंड सेट ऑन द राइटर्स नेक, और आया और राइटर की नेक पर बैठ गया। नेक मतलब गर्दन पे बैठ गया। फिर उन दोनों की आपस में झगड़ा होता है। द फाइट, द राइटर फ्लिक द मॉस्किटो ऑफ अगेन, राइटर ने फिर से उस मॉस्किटो को उड़ा दिया। इट फ्लू अवे, ये उड़ गया। बट रिटर्न, फिर लौट आया। एंड सेट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, फिर उनके हाथ के पीछे बैठ गया। द राइटर कुड नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, लेकिन लेखक इसको टॉलरेट, सहन नहीं कर पाए। ही डिसाइडेड टू किल इट, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इसको मार ही दूंगा। ही स्ट्रक अ ब्लो विद हिज राइट हैंड, उन्होंने एक प्रहार किया अपने सीधे हाथ से। द मॉस्किटो डॉज द अटैक, मॉस्किटो उस अटैक को डॉज कर गया, सहन कर गया। रेगुलर फाइट नाउ बिगेन, अब फिर से उनकी फाइट शुरू हो जाती है। द राइटर ट्राइड टू हिट इट विद हिज हैंड, राइटर कभी इसको हाथ से मारने की कोशिश करते, एंड विद हिज पेपर, कभी अपने पेपर से। ही जम्प्ड ऑन द सीट, वह सीट पर एकदम कूद जाता था, ऊपर नीचे उछलता था। एंड चेज्ड इट राउंड द लैम्प, और फिर क्या करने लगा, ये लैम्प के चारों ओर घूमने लग गया। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू किल इट, राइटर ने सारे प्रयास कर लिए इसको मारने के, बट ऑल इन वैन, लेकिन सभी उनके प्रयास असफल। फिर राइटर ने सोचा अब मैं इसको पनिश करूंगा। तो क्या होता है बच्चों? पनिशमेंट पोस्टपोन। अब क्या होता है? द राइटर सीम्ड हेल्पलेस एंड स्टूपिड, राइटर जब उसको मार नहीं पाए तो राइटर सोचने लगे कि मैं अपने आप बड़ा हेल्पलेस, असहाय मानने लगे। स्टूपिड, मतलब मूर्ख हूँ, किससे लड़ रहा हूँ? मच्छर से। नाउ ही बिगन टू अंडरस्टैंड, अब वो समझने लगे द मॉस्किटो, उस मच्छर को। इट वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट फॉर हिम, अब ये जो मॉस्किटो था उनके लिए केवल एक ट्रैवलर ही नहीं रह गया था, केवल एक इंसेक्ट ही नहीं रह गया था, मतलब एक कीटाणु। इट हैड अ पर्सनल ऑफ इट्स ओन, अब इसकी भी एक अपनी पहचान हो गई थी। द राइटर नो मोर फेल्ट
हिमसेल्फ सुपीरियर टू इट। अब राइटर चूंकि उसको मान नहीं पाए थे तो अपने आप को उससे श्रेष्ठ नहीं मान रहे थे। ही डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस। तो उन्होंने उदारचित होने का निश्चय कर लिया। ही ग्रांटेड इट रिलीफ फॉर द प्रेजेंट। उन्होंने इसको लगा कि चलो ठीक, इसको छोड़ देते हैं। फिर उनके अंदर रिलेशनशिप्स की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दैट राइटर टुक अप हिज पेपर, राइटर ने अपना पेपर उठाया। द मॉस्किटो केम, मच्छर आया, एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। ही कुड ईजिली किल इट, वह इसको बहुत आसानी से मार सकते थे, बट ही डिडंट, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। ही हैड बिगन टू फील एन अफेक्शन फॉर इट, उनको इससे स्नेह होने लगा था। देयर वॉज अ डिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम, अब उनके बीच में एक बहुत दूर दूर का कोई संबंध स्थापित हो चुका था। दे वर फेलो ट्रैवलर्स, वो फेलो ट्रैवलर्स हो गए थे। दे वर फेलो मॉर्टल्स, वो यहाँ तक कि वो कभी ना टूटने वाली उनकी मित्रता हो गई थी। दस ही बिगन टू थिंक, तब वो सोचने लगे अबाउट द मिरेकल, ये कैसा जादू हो गया, एंड मिस्ट्री ऑफ लाइफ, एंड दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, और यही जीवन का रहस्य है। व्हेन ही वॉज दस लॉस्ट इन थॉट, जैसे ही वो इन विचारों में खोए हुए थे, अ पोर्टर रिमाइंडेड हिम, एक कुली आया, उसने उनको याद दिलाया दैट इट वॉज द स्टेशन, कि ये उनका स्टेशन है। ही गॉट डाउन, वह उतरे। द मॉस्किटो वॉज फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लेकिन मॉस्किटो उसी ट्रेन में कंपार्टमेंट में लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाता ही रहा।